नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर इस वक्त जो मंजर है उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। कल तक जो युवा एक शख्स के नाम के नारे लगाते नहीं थकते थे, आज वही युवा उसी शख्स की तस्वीरें जला रहे हैं और मांग सिर्फ एक, इस्तीफा। आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया कि नेपाल का सबसे बड़ा हीरो अचानक विलन बन गया? काठमांडू की संसद से लेकर सड़कों तक ऐसा कौन सा भूचाल आ गया जिसने प्रधानमंत्री बालेन शाह की कुर्सी को हिलाकर रख दिया? इस पूरे सवाल के पीछे एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसे सुनकर पूरा नेपाल गुस्से की आग में जल रहा है। एक खौफनाक सस्पेंस के पीछे छिपा है एक आम नागरिक का दर्द। बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल काठमांडू की सड़कों पर रोजाना की तरह अपनी बाइक से रोजी रोटी कमाने निकला एक राइडर जिसका नाम गणेश नेपाली था। वो नहीं जानता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होने वाला है। आपको बता दें कि पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब नो पार्किंग जोन में बाइक खड़ी करने को लेकर म्युनिसिपल यानी कि नगर पालिका अधिकारियों और ट्रैफिक पुलिस ने गणेश को घेर लिया। चश्मदीदों और रिपोर्ट्स की माने तो अधिकारियों का रवैया बेहद क्रूर था। उन्होंने गणेश की चलती हुई बाइक को जबरन लॉक करने की कोशिश की। रोज रोज के भारी भरकम जुर्माने, पुलिस की बदसलूकी और प्रशासन की तानाशाही से यह गरीब ड्राइवर इस कदर टूट गया कि उसने वो खौफनाक कदम उठा लिया जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। गणेश ने अपनी जान दी थी। जैसे ही गणेश नेपाली की मौत की खबर फैली, पूरे नेपाल में सनसनी मच गई। लोगों का सब्र का बांध टूट गया और देखते ही देखते सैकड़ों हजारों युवा सड़कों पर उतर गए। यह वही बालेन शाह है जो कभी एक मशहूर रैपर हुआ करते थे और युवाओं के दम पर पहले काठमांडू के मेयर और फिर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए। युवाओं को लगता था कि बालेन शाह सिस्टम को बदलेंगे, लेकिन आज गणेश नेपाली की मौत के बाद वही युवा आरोप लगा रहे हैं कि बालेन शाह का सिस्टम ही आम जनता की जान ले रहा है। प्रशासन की इस बेरहमी ने बालेन शाह सरकार को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक गणेश नेपाली के परिवार को न्याय नहीं मिलता और इस जुल्म के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इस घटना की गूंज सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि नेपाल की संसद के अंदर भी सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री बालेन शाह के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। संसद में नेताओं ने पीएम को जमकर खरी खोटी सुनाई है। आपको बता दें कि एक संसद ने तो गुस्से में यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री जी, अब तो अपना यह मशहूर काला चश्मा उतारिए और अपनी जनता का असली दर्द देखिए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो चुकी है और उसे आम जनता की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है। बालेन शाह की मेज पर अब उनके इस्तीफे की मांग सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। बालेन शाह पहले भी अपने कुछ विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस बार का संकट उनके लिए सबसे बड़ा है क्योंकि इस बार गुस्सा किसी बाहरी मुद्दे पर नहीं बल्कि उनके अपने देश के उन युवाओं का है जिन्होंने उन्हें इस कुर्सी पर बैठाया था। अब देखना यह है कि बालेन शाह इस राजनीतिक चक्रव्यूह से निकल पाएंगे या फिर जनता का यह गुस्सा उनकी कुर्सी को बहा ले जाएगा। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।